अला धरी अंगठा ऐसे करें मोला तो नहीं पता हो गया। कहते हैं पन्नी में 4-5 ढेलल राखे रहते और गठिया के बांधे रही सट ले तराजू में ढेलल फेंकी तौल के दे दी एक पाव है तो ताए मोला गिलास में शक्कर दे। ठीक महू तो गिलास में शक्कर देता और मैं बड़े छोटे के का बात है, जैसे तय गिलास में दे वैसे गिलास में मैं दे दे। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक सब आ गए? और कोई आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना? चलो चालू करते हैं। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग का लेक्चर था है ना, सेकंड हम लोग सीधा चालू करेंगे सेकंड चैप्टर। अब देखो क्या करोगे, नोट्स एक तो बना लो बढ़िया, अच्छा सा कॉपी ले लो और उसी में जैसा नोट्स मैं बनवाते जा रहा हूँ ऐसा नोट्स बनाओ। ठीक, सबका आपका तैयारी हो जाएगा, आप लोग के पेपर के आते तक आप लोग चिंता मत करिए। बहुत ही सरल तरीके से इसको समझेंगे, हंसी मजाक के रूप में समझेंगे, दैनिक जीवन से जोड़कर, है ना, डेली लाइफ से रिलेटेड जोड़कर आपको अच्छे अच्छे उदाहरण बताएंगे। समय होगा तो प्रैक्टिकल भी कराएंगे, नाचेंगे नचाएंगे, सब करके आप लोग को फिजिक्स से बताएंगे। ठीक, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा तब भी हम आपको उसका करवा देंगे। अगर समझ नहीं आता है तो एक बार बोलिए, है ना। आप हफ्ते के कोई से भी दिन आप कह सकते हैं कि समझ नहीं आया सर ऐसे करके, और उसको लिख के भेज सकते हैं, या तो ग्रुप में भेज दें, आप लोग भी भेज सकते हैं। उसके बाद मैं संडे तक आप लोग को उसका हल करके दे दूँगा। क्लियर है इतना चीज़? और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, है ना, क्योंकि नोट्स आगे काम आएगा। क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखकर छोड़ देते हैं वीडियो, उसके बाद जब पेपर टाइम आता है या एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं उस वीडियो को खोजते हैं, कहाँ था, किस वीडियो में बताए थे, ऐसा करके। तो क्या होगा, उसमें खोजने में टाइम बर्बाद होता है। तो आप लोग काम करिए, वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए, जहाँ पर मैं बताते जाता हूँ वहाँ पर लिखते जाइए। बीच में स्क्रीनशॉट करने के लिए दूंगा या बच्चों को नोट्स करने के लिए बोलता हूँ तो मैं हट जाता हूँ वाइट बोर्ड से, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिए, या साथ साथ लिखते देखते चलते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के देखिए, बिना नोट्स के आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स बनाइए और नोट्स बनाते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक, क्लियर है? हाँ, आया सबको समझ में? तो चलिए आज का हम लोग सेकंड चालू करते हैं। सेकंड लेक्चर जो है हम लोग का, फर्स्ट वाला तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट का तो खाली नॉर्मल इंट्रोडक्शन है हम लोग का, है ना, कि इस पूरे भौतिक में फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सब है। ठीक, जो मेन चालू होता है हम लोग का सेकंड चैप्टर से चालू होता है। ठीक, तो सेकंड चैप्टर देखते हैं। देखो चैप्टर 2 हम लोग का है, जो है मापन एवं मात्रक, है ना। मापन एवं मात्रक, ठीक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। ठीक, ये है एंड यूनिट्स। अब देखो मात्रक एवं मापन, इन सब के बारे में जानते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है? देखो इसके अंतर्गत हम लोग को दो चीज़ों को पढ़ना है, दो चीज़ों को इसके अंदर हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, एक है हम लोग का त्रुटि विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण, और एक है हम लोग का विमी विश्लेषण। इन दो चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे, त्रुटि विश्लेषण और हमारे पास है एक क्या, विमी विश्लेषण। इन दो चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इन दो चीज़ों को आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो इन दो चीज़ों को जानने के लिए हम लोग को पहले बेसिक जानना पड़ेगा, है ना, क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक राशि की। ठीक, इन दोनों के बाद हेडिंग डालो भौतिक राशि, भौतिक राशि हेडिंग डालो, भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि बताओ, नवीं में थोड़ा बहुत पढ़े होगे पढ़े होगे भौतिक राशि क्या है? पढ़े सो मुर्दई? हाँ तो पढ़िए तो बताना क्या है भौतिक राशि। हाँ, तो भौतिक राशि क्या है? ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके, क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके या जिसको माप सकें उस राशि को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके, ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके
मापन किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। क्या क्या है हम लोग के पास भौतिक राशि? तो हमारे पास है लंबाई, है ना, द्रव्यमान है, इसको भी माप सकते हैं, समय है, इसको भी माप सकते हैं, ताप है, इसको भी माप सकते हैं, विद्युत धारा है, इसको भी माप सकते हैं, और है ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब है हम लोग का, हम लोग कम देखते हैं। ठीक, इन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया? थोड़ा एनर्जी लाओ बबुआ लोग, यस सर, थोड़ा अच्छे से बोलो तान के, तब तो सुनाई देगा या तब तो हमको समझ आएगा। ठीक, तो ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके हम लोग क्या कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब देखो भौतिक राशि जो है दो प्रकार का होता है। ठीक, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। क्या क्या? मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब समझो, पूरे बुक में अगर हम लोग भौतिक राशि की बात करें तो पूरे बुक में हम लोग का फिजिक्स का जो बुक है, देखो फिजिक्स का बुक है ना, जितना हम लोग के पास, उसमें कम से कम 600 से 800 के लगभग भौतिक राशि है। सोचो, हाँ, उतना पढ़त पढ़त मूड़ी फाड़ जाइए फटेगा नहीं, सब याद हो जाएगा, सब याद कर लोगे, देखना क्लियर है। बस बेसिक से चलते रहोगे ना, सब याद हो जाएगा। तो क्या है, हमारे पास बुक में 600 से 800 भौतिक राशि है। क्लियर है इतना चीज़? हाँ, तो 600 से 800 भौतिक राशि है तो सबको थोड़ी पढ़ोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग अलग मेन मानते हैं, लीडर। पहले तो ये समझो, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। 600 भौतिक राशि है, उसको पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशि होती कितने प्रकार की है। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। ठीक, देखो यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। ये जो भौतिक राशियां हैं ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला होता है मूल राशि और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसको कहते हैं? देखो मैं हेडिंग डालता हूं, इसमें दो प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का मूल राशि। ठीक, पहला होता है हम लोग का क्या, मूल राशि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशि किसको कहते हैं? तो समझो, ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि से संबंधित ना हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक, जो खुद में स्वतंत्र होती हैं, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि। अब देखो इसमें पढ़ोगे तो क्या है, पूरे फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक, कुछ कुछ टॉपिक, हर टॉपिक का मैं हो सकता है जहाँ तक, अगर किसी का एक ही परिभाषा निकलता है तो एक ही परिभाषा, नहीं तो जहाँ तक हो सके मैं दो परिभाषा लिखवाऊंगा ही, कोशिश करूंगा आपका दो परिभाषा बने। आपको उसमें से जो सरल लगेगा आप उसमें से तैयारी करना। ठीक, मैं इसलिए आप बच्चों लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ दो परिभाषा का, दो डेफिनेशन का, इसीलिए ताकि किसी बच्चे को कोई परिभाषा सरल लगता है, किसी को कोई परिभाषा सरल लगता है, तो मैं दोनों परिभाषा को मैं लिखवा दूंगा बच्चों को। आप लोग को जो भी सरल लगे आप उसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक, दोनों में आप जिसको सरल लगे आपको, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बुक का ही रटा रटाया पढ़ें। ठीक, अच्छा, कभी कभी हम लोग नोट्स पढ़ते रहेंगे तो ऐसा भी होगा बुक में, नोट्स में, कि कोई टॉपिक जो है बुक में कठिन तरीके से दिया रहेगा, उसको हम लोग सरल विधि से पढ़ेंगे। ठीक, हो सकता है कोई एक व्यंजक निकलना है और दो विधि से निकले, किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन जो है व्यंजक है वो दो विधि से हो, तो मैं दोनों विधि को लिखवा दूंगा। आपको जो सरल लगता है आप उस विधि से पढ़ सकते हैं। ठीक, मेरा उद्देश्य यही है कि आप समझें, भले ही कैसे भी तरीके से समझें। वही चीज़ मैं 12वीं के लेक्चर में भी बोलता हूँ। ठीक, वही चीज़ मैं 11वीं के लेक्चर में बोल रहा हूँ। बुक का रटा रटाया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाते चलिए, बुक से कहीं आसान आपको मिलेगा। बुक के 100% में से 75% मैं आपको सरल करके दूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक, और 11वीं में बने रहिए। 11वीं का वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको पढ़ाई पसंद आता है तो आप 12वीं में भी देखिए। 12वीं का वीडियो बनते जा रहा है, हालांकि अगले साल फिर बना देंगे आप लोग के लिए, सिलेबस तो वही रहेगा, अगर चेंज होता है तब की बात अलग है। ठीक, क्लियर है इतना चीज़? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं मूल राशि की। तो मूल राशि में अभी क्या बताया,
ऐसी राशि जो स्वयं स्वतंत्र होती है या ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? लिखवा दूं? चलो लिखते हैं। दो परिभाषा मैं लिखवाता हूं, अलग अलग मार्कर से लिखवा दे रहा हूं। पहला लिखवा रहा हूं परिभाषा, ऐसी राशि ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मतलब प्रदर्शित है, जिसको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उसे मूल राशि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए मूल या अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक? या दूसरे शब्दों में इसी को क्या कह सकते हैं, ऐसी राशि जिससे अन्य राशियां संबंधित होती है। ये किसी पर डिपेंड नहीं होता, दूसरी राशियां इसके ऊपर निर्भर करती है। ये आपस में स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन दूसरी राशि इसके ऊपर निर्भर करती है। तो वो जो दूसरी राशि है, जिस राशि पर निर्भर करती है, वही राशि को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। क्लियर है? तो दूसरा हम लोग कैसी का परिभाषा बनेगा, देखो रेड पेन में लिख रहा हूं, ये पहला परिभाषा है। दूसरा परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसी राशि जिससे, इसी से अन्य राशियां संबंधित हो, जिससे अन्य राशियां संबंधित होती हैं। ऐसी राशियां जिससे अन्य राशियां संबंधित होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक? ऐसी राशियां जिससे अन्य राशियां संबंधित हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ। अब देखो, उसे मूल राशि कहते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? नोट करोगे इसको? चलो नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसको। क्लियर है ये? हाँ। अब देखो, मिटा रहा हूं ना इसको, चैप्टर 2 को रहने दो। अब समझो मूल राशि के बारे में। अभी मैं बताया था यहाँ पर हम लोग के भौतिकी के पुस्तक में 600 से 800 भौतिक राशियाँ हैं। 600 से 800 क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। कितनी सारी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि वगैरह सब मिला के। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कितनी राशियों को पढ़ना है? अब समझो एक चीज कहानी के माध्यम से, एक चीज समझो। मान लो कोई स्कूल है ना, किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बहुत सारे बच्चों में अगर मान लो मेरे को किसी अपने, कोई मेरे रिश्तेदार हैं या कोई छोटा बच्चा है, उसको उस स्कूल में भर्ती कराना है, तो अब उस स्कूल के बारे में मैं पता करूंगा कि वो स्कूल कैसा है, वहाँ का पढ़ाई कैसा होता है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, कितने टीचर हैं, किस तरीके से पढ़ाई होता है, टाइमिंग क्या होता है, ये सब मेरे को पता करना पड़ेगा किसी भी स्कूल में भर्ती करने के लिए एक किसी बच्चे को। तो मान लो अगर मैं नर्सरी के बच्चे को पकड़ूंगा और बोलूंगा बता तेरे स्कूल में कितने टीचर हैं, कैसा पढ़ाई होता है, नर्सरी या KG1 के बच्चे को, तो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अला धर ही अंगठा ऐसे करें, मौला तो नहीं पता, हो गया। तो वैसे बच्चे लोग को मैं पूछ पाऊंगा क्या? नहीं पूछ पाऊंगा। तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीनियर टीचर लोग से बात करना पड़ेगा। सीनियर टीचर लोग से मेरे को मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, है ना, कि आपके यहाँ कैसा पढ़ाई होता है, क्या है करके। तो उसके माध्यम से मेरे को पूरा स्कूल का बायोडाटा पता चलेगा कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, स्कूल में कितने कमरा है, स्कूल के बारे में पूरा एवरीथिंग
जो हम लोग का डॉक्यूमेंट है या एवरीथिंग मेरा जानकारी जो है ना, वो मेरे को कहाँ से पता चलेगा? सीनियर टीचर लोग से। बस वैसे है। तो हमारे पास बुक में कितना है? 600, 700, 800 हमारे पास ये राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। तो उनको जानने के लिए हम लोग को कैसा करना पड़ेगा? हमको भी कोई सीनियर पकड़ना पड़ेगा, जो सीनियर हमको ये बताए कि पूरा जो राशि है हम लोग का वो क्या क्या है, कैसा कैसा है ना। जैसे हम लोग स्कूल में पकड़े थे ना टीचर, मेन टीचर, तो वैसे ही हम लोग को फिजिक्स में भी क्या करना पड़ेगा? मेन पकड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह हम लोग मेन पकड़ते हैं तो पूरे राशि में हमारे पास मेन 7 राशि होती है, जिसको मूल राशि कहते हैं। ठीक, तो ये मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। देखो, ये जो मूल राशियां हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? मूल राशियां यह 7 प्रकार की होती है, यह 7 प्रकार की होती है। ठीक, यही मेन है। इसी 7 प्रकार से हम लोग पूरा दुनिया का हर चीज को ज्ञात कर सकते हैं। दुनिया का हर चीज कहने का मतलब दुनिया में जितने भी हम लोग का राशियां हैं, है ना, जितने भी प्रकार की राशियां हैं, उन सब चीज को इसी के माध्यम से ज्ञात करते हैं। केवल और केवल 7 राशि। हम बेसिक 7 राशि को पकड़ेंगे और उसके बाद पूरा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो वो 7 राशियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, 7 राशियां में है हम लोग का पहला है लंबाई। पहला क्या? एक किनारे से चालू करते हैं। लंबाई है, फिर द्रव्यमान है, फिर समय है, फिर ताप है, फिर विद्युत धारा है। उसके बाद है हम लोग का ज्योति तीव्रता। उसके बाद क्या है? पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 राशियों से हम क्या कर सकते हैं? अन्य राशियों को जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो मूल राशियां कितने प्रकार की हुई बच्चों? 7 प्रकार की हुई। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो हम लोग का मूल राशि किसको कहेंगे? ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है ना, और जिससे अन्य राशियां संबंधित नहीं होती, ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए अर्थात प्रदर्शित करने के लिए अन्य राशियों की हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? एक परिभाषा और लिखवा दो क्या इससे? एक परिभाषा और लिख लो। देखो, चलो, अरे जितना लिखो 3 4 सब लिखवा दूंगा। तीसरा परिभाषा यहां से क्या निकलेगा? ऐसी राशि जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, जो आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी राशि जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है? तो लिखवा दूं? चलो लिख लो। तीसरा लिखो, इसमें मार्कर में नहीं लिखवा था, इसको लिखो। ऐसी राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं। आपस में कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती है, जिनका या जिसका या जिनका, जिसको भी लिखो, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। या ऐसे लिखो, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, कर दो। ठीक, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। 2 जगह मत करो। जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल राशि। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? 3 परिभाषा दे दिया हूं, तुम लोग तीन में से जो भी सरल लगे तुमको वो कर लेना। ठीक, तो ऐसी राशियां जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वे स्वतंत्र होती हैं, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि। इसको खिसका लेना ना, यहाँ पर कुछ वर्ड था मैं उसको छोड़ दिया हूँ। ठीक, तो ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? मूल राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब हम लोग का क्या है?
मूल राशि है जो आपस में स्वतंत्र है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कैसे? देखो, मान लो मैं बोलूं मेरी ऊंचाई कितनी है, तो तुम लोग क्या कहोगे? सर जी आपकी ऊंचाई कितना है? हाँ, मान लो एक एक एग्जाम्पल की बात है, मान लो मैं कहूँ मेरी मेरी ऊंचाई 30 मीटर है, तो मेरी ऊंचाई कितनी होगी? 30 मीटर। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर का ऊंचाई 30 किलोग्राम है। अरे भैया वो मेरा द्रव्यमान है, वो मेरा ऊंचाई थोड़ी है। अगर मैं बोलूँ मेरा द्रव्यमान कितना है, तो तुम लोग कहोगे सर आपका द्रव्यमान तो 75 kg है। सॉरी, असलियत में बता डाला, 50 मान के चलो। हाँ। तो तो मेरा द्रव्यमान कितना है? 50 किलो है। असलियत किसी को मत बताना, कभी भी अपना वजन असलियत में किसी को नहीं बताना चाहिए, बेइज्जती का मूल कारण बनता है वो। ठीक, तो मान लो मेरा द्रव्यमान कितना है? 50 किलो है। तो ये थोड़ी बोलोगे कि सर का द्रव्यमान 50 मीटर है। अरे भैया मीटर ऊंचाई है मेरा, और वो द्रव्यमान क्या है? मेरा वजन, वेट मेरा कितना है? 50 किलो, 50 किलोग्राम, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ ये क्लास 15 मिनट से चल रही है, अभी ये क्लास कितना टाइम से चल रही है? 15 मिनट से चल रही है। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये 15 मिनट चल चुकी है, ये 15 मीटर चल चुकी है, अब आगे 16 मीटर जाने को तैयार है, या आगे 17 मीटर जाने को तैयार है। ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना। हाँ, बस वही है। तो इसका किसी से आपस में कोई संबंध नहीं है। लंबाई को तुम लोग द्रव्यमान से माप सकते हो क्या? कि लंबाई को समय से माप सकते हो? नहीं माप सकते। मेरा वजन है उसको तुम लोग द्रव्यमान से ही नापोगे, ऐसा थोड़ी कि लंबाई से नापोगे या समय से मापोगे या ताप से मापोगे, है ना। जैसे अभी कितना बजा है, कितना बजा है अभी? मान लो अभी जितना भी बजा है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, टाइमिंग पता चल जाएगा। मान लो एक एग्जांपल की बात है, अभी 8 बजा है ना। तो 8 बजा है तो ये थोड़ी बोलोगे कि अभी 8 बजा है करके तो बोलोगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अभी 8 मीटर बजा है। मीटर तो हम लोग का लंबाई है, समझे? तो प्यारे बच्चों, यही हम लोग का क्या है? मूल राशियां हैं। ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? देखो, कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ होगा इससे तो बताओ, नहीं है ना? सबको समझ आ गया? चलिए ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। मूल राशि के बाद हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? इसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएं। तो एक काम करो, मूल राशि के बाद हम लोग इसको देख लेते हैं। मात्रक मापन है तो उसमें मापन वगैरह क्या है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इतना नोट करो, उसके बाद हम लोग नए चीज में जाएंगे। ठीक, नोट करो इसको, इतना को। ये हो गया। अब अगला हेडिंग डालो मापन। मापन देखो, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा मज़ेदार क्लास चालू होगा। अब हम लोग बाजार जाएंगे भाजी पाला बेचने या खरीदने। हाँ हाँ, भाजी पाला जाएंगे, भाजी पाला नहीं जाएंगे, बाजार जाएंगे। ठीक, अगला हेडिंग डालो मापन। अब समझो मापन क्या होता है। मान लो मैं एक लाइन खींच दिया, समझो, मान लो मैं तुम्हारी कॉपी में लाइन खींच दिया ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये एक लाइन है या एक रेखा है ए बी। अब मैं इसको बोलूँ कि तुम लोग इसको माप के बताओ ये कितना है करके, तो तुम लोग कैसे करोगे? वहीं बैठे बैठे आँख से टुकुर टुकुर देख के बता दोगे कि सर ये 2 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है, या कितना सेंटीमीटर है, उसको बैठे बैठे टुकुर 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 देख के बता दोगे? हाँ, टुकुर टुकुर देख के नहीं बताओगे। तो अब कैसे करना पड़ेगा उस कंडीशन में? हाँ, स्केल पट्टी लाओगे और यहाँ नापोगे, फिर नाप के मेरे को बताओगे कि सर ये इतना सेंटीमीटर है या इतना मीटर है, बताओगे। तो तुम लोग इसको मापने के लिए क्या लाए? स्केल लाए। तो वही स्केल हम लोग का क्या होगा? मानक। देखो, कोई भी चीज मापन करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है? मानक बनाना पड़ता है ना। और मापन करने के लिए बनाए गए मानक को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ठीक, तो हम लोग का इसका परिभाषा क्या बनेगा
किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन करने के लिए पहले तुमको मानक बनाना पड़ेगा। जैसे इसको मापन करने के लिए हम लोग मानक बनाए। मानक क्या बनाए? तुम लोग वहां से देख के थोड़ी बता दिए कितना है, तुम लोग स्केल पट्टी लाए और नापे नापे फिर मेरे को बताए कि माप के किसा रहता है। तो किसी भी चीज़ को मापना है तो हमको कुछ ना कुछ उसका चाहिए सिस्टम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। जैसे शक्कर लेने जाते हो तो शक्कर में क्या करता है? बाट चढ़ाता है 1 किलो का, तो वही 1 किलो का बाट क्या है? मानक है, उसके बेस पे वो तौलता है। समझे? हाँ। अब जैसे देखो, बाजार जाओगे, बाजार जाते हो ना भाजी वाजी लेने, सब्जी वब्जी, कौन कौन जाता है बाजार? हाँ, जाते हो बाजार सब्जी लेने। अब सब्जी लेने जाओगे, डोगरी दही लोग आ रहते हैं, देखिया डोगरी दही मना रहे थे, एक तीर में बैठ के भाजी बेचत रही और या कुछ भी बेचत रही, लिहा जी कही हाँ हाँ ले वो, फिर क्या करे हो? एक पाव वही ला दे, तो देखे हो वो पाव थोड़ी निकालते हैं, उन लोग क्या करते हैं? पन्नी में 4-5 ढेला रखे रहते हैं और गठिया के बांधे रही शर्ट ले तराजू में ढेला फेंकी तौल के दे दिए 1 पाव है। तुम लोग कभी पूछे हो 1 पाव फिक्स है कि नहीं? क्या पता हो 250 ग्राम ना हो, 200 ग्राम हो तो कैसे करोगे? हाँ, बस यही चीज़ है। तो वो भी क्या की, उसके पास 1 पाव का बाट नहीं था, 250 ग्राम का, उसके पास लोहे का बाट नहीं था, तो वो क्या की, उसी के नाप का एक मानक बना ली। मानक क्या की, एक पन्नी में 4-5 तो पत्थर कर दी, या पत्थर करके रस्सी से बांध दी या पन्नी से बांध दी, और उसके बाद उसको 1 पाव बना दी। 1 पाव 100 ग्राम ऐसे बनता है, 4-5 ढेला ला पन्नी में भर दिन हो गए 1 पाव। हम लोग वैसे लेके आ जाते हैं अनपढ़ जैसे, सबका बात है, सब लेके आते हैं। अब वहां पर तुम लड़ाई झगड़ा थोड़ी करोगे 1 पाव है कि नहीं करके। हाँ, बस वही है। तो हम लोग को किसी भी चीज़ का मापन करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? पहले क्या बनाना पड़ता है? मानक। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए बनाए गए मानक को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्लियर है इतना चीज़? सबको समझ आया? किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ। आ गया ना? हाँ, तो चलो लिखो, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। मापन किसको कहोगे? किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। भौतिक राशि की क्या करना? तुलना करना। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। क्लियर हो गया इतना चीज? किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए बनाए गए मानक को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। समझे इसको? सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, देखो, निश्चित। निश्चित का मतलब समझते हो? वो जो मानक बनाए हो बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको मापने के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा लिए और यहाँ पर नाप के 1 सेंटीमीटर बोल दिए, किसी और चीज़ को माप रहे हो तो उसको थोड़ा छोटा कर दिया और 1 सेंटीमीटर बना दिया और इसको ऐसे नाप रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, ना 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 ना, ऐसा ना करना। तो हम लोग को क्या करना है? मानक को निश्चित रखना है। अगर 1 किलो का बाट जितना है उतना ही रखना। ऐसा नहीं कि वो कहीं जा रहे हो तो उसको आधा को काट दिया फिर उसको 1 किलो बना रहे हो, ऐसा नहीं। मानक हम लोग का हमेशा निश्चित होना चाहिए। देखना, 1 किलो का बाट चाहे तुम यहाँ लो, चाहे शक्ति में लो, चाहे दुनिया के किसी भी जगह में लो, सब जगह 1 किलो का बाट 1 किलो का बाट ही रहता है, 100 ग्राम ही रहता है वो। सॉरी, 1000 ग्राम। ठीक। क्लियर है इतना चीज? तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना हम लोग को क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्लियर है इतना चीज? हाँ। अब इसके बाद हम लोग मात्रक में आते हैं। मात्रक किसको कहोगे? तो मापन को ही क्या कहते हैं हम लोग? मात्रक। यही जो मानक है, सॉरी, ये जो मानक है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मात्रक। तो यहां पर अगर मात्रक देखें, मात्रक, तो मात्रक किसको कहोगे? किसी वस्तु का मापन करने के लिए बनाए गए मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, मात्रक कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा ये तो देखो, पूछो, है ना? या सीधा सीधा कह सकते हो मानक को ही मात्रक कहते हैं। तो मानक कहाँ है? फिर आ जाएगा मानक किसको कहते हैं, तो इसके लिए फिर इसको देना पड़ेगा। तो सीधा ये लिखना, किसी वस्तु का मापन करने के लिए बनाए गए मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं?
मात्रक कहते हैं। ठीक, अब समझो, इसी में कुछ कुछ चीज समझो। पहला, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से, क्योंकि मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट, तो इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत आगे काम आएगा ना, समझना, इसे न्यूमेरिकल बनेगा। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, छोटा यू, स्मॉल, नानो बुटू नानो बुटू यू, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतना चीज। अब देखो क्या क्या होगा। जैसे मान लो किसी चीज का हम लोग लंबाई मापते हैं, लंबाई, मान लो किसी चीज का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर द्रव्यमान मापते हैं, मान लो मेरा द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, जो कि है नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम लोग से, सीधा बताता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो बेइज्जती होगा और कोई और नहीं करेगा, तुम ही लोग करोगे हाँ तू करेगी, तू दिव्या हाँ, शरत के मोटा है, भैंसा कस गई तो हम लोग का द्रव्यमान क्या है, कितना है, 50 किलोग्राम है। ठीक, समझ गए इसको, समझे ना, सबका क्लियर है। हाँ, तो यही हम लोग का, देखो यही हम लोग का है, ये जो लास्ट का सेंटीमीटर है, ये लास्ट का किलोग्राम है, यही हम लोग का क्या है, मात्रक है। यही हम लोग का क्या है, मात्रक। इसी को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। यही हम लोग का क्या है, मात्रक। ठीक, लंबाई 10 सेंटीमीटर या मान लो मेरा लंबाई, हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो मान लो मेरा लंबाई 70 मीटर है, तो 70 मीटर हम लोग का, ये मीटर क्या होगा, ये मीटर, यही मीटर हम लोग का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। क्लियर है इतना, सबको समझ आया। अब अगला देखते हैं हम लोग अंकिक मान। ठीक, यहीं पर न्यूमेरिकल नंबर। तो अंकिक मान कैसे, किसको कहते हैं, देखो इसी से अटैच करके बता दे रहा हूं, इसी से। जैसे हम लोग का लंबाई कितना था अभी, 10 सेंटीमीटर, और द्रव्यमान कितना था, तो द्रव्यमान था 50 किलोग्राम। ये मेरा नहीं है, ये दिव्या का है ये दिव्या का है, 50 किलोग्राम। नौ, तो देखो समझो, ये जो 10 है और ये जो 50 है, यही हम लोग का क्या है, अंकिक मान है। यही क्या कहलाता है हम लोग का, अंकिक मान। समझे, अंकिक मान को एन से प्रदर्शित करते हैं, छोटा एम, छोटा एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है मात्रक। इसको छोटा यू से प्रदर्शित करते हैं, छोटा डॉन। देखे हो किसी पिक्चर में चलता है ना, छोटा डॉन, बस ये दोनों छोटा डॉन है। हमारे पूरे फिजिक्स के ये दोनों छोटे डॉन हैं, इसी से हम लोग का बहुत कुछ निकलता है। ठीक, मतलब बीमा के लिए, हम लोग का बीमी राशि वगैरह के लिए, तो ये हम लोग का छोटा डॉन है। ठीक, ये समझे। तो ये हम लोग का क्या है, अंकिक मान। अंकिक मान का परिभाषा वगैरह नहीं होता, ठीक, ये खाली ऐसी समझो। क्लियर है इतना चीज, समझे। हाँ ठीक, चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का, मिटा दो। हाँ, अब इसके बाद आगे एक मस्त जोरदार कथा कहानी सुनते हैं, है ना, राधा रानी का नाम लेते हुए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और क्या था एक ठो, ज्योति तीव्रता। ठीक, अब एक चीज समझो, मान लो मैं और मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी में खिटपिट, तकरार, दरार, लड़ाई होती है कभी कभी। अब देखो, मान लो ये मेरा घर है, बड़ा सुंदर प्यारा सा, है ना, ये, और ये मेरे पड़ोसी का घर है, उसका भी घर सुंदर है, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, उसका भी घर मस्त है, उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है हाँ, खुला रहता है हमेशा, मेरा दरवाज़ा पिकी, मेरा दरवाज़ा मैं नहीं खोलता, बंद रहता है। अब समझो यहाँ पर क्या होगा, बस इधर देखो, हंसना नहीं है ज़्यादा, हंसा रहा हूँ तब हंसो ना, वो वही गोट लधार के तुम दिन भर बैठे रहिए, हंसा तक कहाँ बनी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, 2 घर है, ये मेरा घर, मेरा घर, और ये पड़ोसी का घर। ठीक, मेरा घर, पड़ोसी का घर। अब समझो एक दिन क्या हुआ,
मेरा पड़ोसी मेरे घर आया। ये मेरा पड़ोसी है, बड़ा ही सुंदर पड़ोसी पुरुष है। बाल को थोड़ा सा अच्छे से क्या बनाऊं, तुम लोग हंस देते हो, और लड़की नहीं है पुरुष है। ठीक, मान लो एक पड़ोसी है मेरा, है ना। ये पड़ोसी मेरे घर आता है, आ गया मेरे घर। अब मेरे घर बोलता है भैया मेरे को शक्कर चाहिए, मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, मेरे को शक्कर दो। मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा सा पात्र लेता हूँ, पात्र मतलब समझ लो एक गिलास लिया या कोई भी बर्तन लिया, इतना बड़ा बर्तन, इसमें मैं उसको शक्कर भर भर के देता हूँ। यहाँ से पूरा भर छप छप भर के, पूरा फुल पैक जिसको कहते हैं, उतना शक्कर भर के दिया। और उसने मुझे कहा कि आप मुझे शक्कर दे दीजिए, जब मेरे पास होगा तो मैं आपको शक्कर वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें एक बर्तन में शक्कर भर के दे दिया उसको। अब ये घर में गया, अपने पड़ोसी को चाय पिलाया, अपने घर के मेहमान वगैरह लोग को, सब हो गया। कुछ दिन बाद ये आता है और मेरे को बोलता है भैया आपने मेरे को शक्कर दिया था। तो हाँ भाई मैंने दिया था। अब उसने क्या किया, मैं आपका शक्कर को वापिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो कैसे देता है देखो। देखो मैं उसको कितना बड़ा बर्तन में उसको दिया हूँ, कितना बड़ा, मान लो एक गिलास है, समझो एक एग्जांपल के लिए, बड़ा गिलास छोटा गिलास आता है, हाँ मान लो एक गिलास है, इतने बड़े गिलास में उसको भर भर के शक्कर दिया हूँ। अब वो मेरे को कितने बड़े गिलास में शक्कर दे रहा है, छोटा सा। अब मैं उसको बोलता हूँ मैं तेरे को गिलास में शक्कर दिया था इतना बड़ा, तू मेरे को छोटा काहे दे रहा है। अब वो बोला हागा तय मोला गिलास में शक्कर दे। ठीक, महू तोला गिलास में शक्कर देता, और मैं बड़े छोटे के का बात है, जैसे तय गिलास में दे है वैसे गिलास में मैं दे दे, हुआ ना चीज। तो वैसी है, मैं इसको जिस गिलास में दिया वो उसी गिलास में ना दे के दूसरा गिलास में दिया, लेकिन गिलास में दिया, उसका कहने का ये अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर घाटा किसको हो रहा है, मेरा को हो रहा है। अब मैं काय करूँ पर केस कर, यहाँ अतकी कन के शक्कर बा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा था हम लोग। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ये दिमाग लगाए कि सभी जगह जो मापन की पद्धति है वो एक जैसी हो। जो हम लोग का मानक बन रहा है, मानक मतलब मैं बताया था, मानक क्या है, क्या है मानक, जिससे भौतिक राशि की तुलना करें, जिससे किसी चीज को मापन करें, है ना। तो मापन करने के लिए बनाया गया मानक। अब शक्कर दिया हूं तो नाप के दिया हूं, तो किसमें दिया हूं, गिलास में नाप के दिया हूं, तो गिलास मेरा क्या था, मानक था। अब उसके लिए यह गिलास मानक है। तो ऐसा हम लोग कुछ सिस्टम बनाए जिससे सब जगह मानक कैसा हो, एक बराबर हो। क्लियर है इतना चीज। अब समझो एक बराबर हो हम लोग का, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, उसके लिए तो हम लोग कुछ जुगाड़ पानी किए। एक मीटिंग बैठाए, मीटिंग के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक मीटिंग बैठाए और मीटिंग में यह फैसला लिए कि सब जगह मानक एक जैसा होना चाहिए, कहीं भी अलग नहीं होने चाहिए। कहीं पर अगर 1 सेंटीमीटर कुछ मांग रहे हैं तो सब जगह 1 सेंटीमीटर एक बराबर होना चाहिए। कहीं अगर हम 1 किलो कुछ मांग रहे हैं तो सब जगह 1 किलो एक बराबर होना चाहिए। कहीं जगह और कुछ माप रहे हैं, ताप माप रहे हैं या कुछ भी समय माप रहे हैं, सब जगह एक बराबर होना चाहिए। क्लियर है इतना चीज़। कहीं भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा धोखा होगा, दिल नहीं टूटेगा, मतलब मन टूटेगा, कहने का मतलब। ठीक, कि हमको इतना बड़ा हम शक्कर दिए, हमको इतना छोटा दिया, दिल तो ऐसे ही टूटेगा, भाई अच्छा जान रहे थे हमको धोखा दे दिया वाला, है ना। हम कितना बड़ा हम लोग शक्कर दिए थे, कितना बड़ा बर्तन में, कितना छोटा बर्तन में हमको दिया है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक मीटिंग बैठाए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद का। किसका, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद का। ठीक, तो उससे पहले राशियों के बारे में जानो, मूल राशि किसको किससे किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब समझो हमारे पास 7 प्रकार की मूल राशि होती है। 7 प्रकार का मूल राशि है। 7 प्रकार की क्या थी मूल राशि, क्या क्या थी 7 प्रकार की मूल राशि। तो देखो हम लोग देखते हैं पहले मूल राशि, फिर उसका देखेंगे मूल मात्रक, फिर उसका देखेंगे प्रतीक चिन्ह। क्लियर है। सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं लंबाई में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ कहते हो, लेंथ कहते हो, हाँ। लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर से। तो इसका मूल मात्रक क्या बनेगा, मीटर। प्रतीक चिन्ह क्या होगा, एम। ठीक, एम का क्या होता है, मीटर। क्लियर हो गया इतना चीज। उसके बाद हम लोग का आएगा क्या,
द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम। इसका प्रतीक चिन्ह क्या बनेगा? केजी। द्रव्यमान मतलब मास होता है। ठीक, तीसरा हम लोग का क्या है? समय, टाइम। टाइम इज मनी, पैसा 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 है समय है। ठीक, तो समय को किससे मापोगे? समय का मूल मात्रा क्या होता है? सेकेंड। इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं एस ई सी भी कर देते हैं ऐसे, तो जैसा भी करो, तो हम लोग स्मॉल एस कर देते हैं, छोटा एस, सेकेंड का। ठीक, चौथा होता है विद्युत धारा, या ताप कर दो, चौथा ताप। ताप, ताप को किससे मापते हैं? केल्विन। केल्विन, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। कैपिटल के है ना, याद रखना, ये के कैपिटल है, डिजाइन बना दे रहा हूं। पांचवा है हम लोग का विद्युत धारा। पांचवा क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे मापोगे? एम्पियर। ये थोड़ा बहुत तुम लोग 10वीं में पढ़े हो, थोड़ा सा ओम का नियम थोड़ा सा नहीं पढ़े हो जो भी लोग? हाँ, एम का ओम का नियम, एम्पियर उसमें था। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए, एम्पियर को। ठीक, उसके बाद छठवां क्या है? छठवां है ज्योति तीव्रता। इसको कैंडेला से प्रदर्शित करते हैं, कैंडेला या कैंडिला जो भी है ठीक, कैंडेला है, कैंडेला भी कहते हैं या कैंडेला, कैंडेला जो भी कहो तुम लोग। ठीक, इसको सी डी से प्रदर्शित करते हैं, सी कैपिटल में रहेगा, डी छोटा रहेगा। और सातवां हम लोग का क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की क्या है? मात्रा है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल से। इसको एम ओ एल पढ़ोगे, केमिस्ट्री में इसको सब जगह पढ़ोगे, चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हो, दोनों जगह पढ़ोगे। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो इसको नोट कर लो, बुक में दिया है, नोट करोगे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नोट करो इसको। ये हो गया। हाँ, अब आगे देखो इसी से। ठीक, तो मैं अभी बताया चाय शक्कर वाला, चाय शक्कर वाला स्टोरी सुने ना उसी में क्या हुआ, सब जगह हम लोग का एक जैसा होना चाहिए मापन का पद्धति, जो मानक हम लोग बना रहे हो। तो उसके लिए क्या हुआ, 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पद्धति का क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद का गठन हुआ, और उन लोगों ने एक मीटिंग बनाया। मीटिंग कहाँ किया? 1967 में फ्रांस के जेनेवा, एक शहर था, जगह था, शहर था, गांव था, मेरे को नहीं पता। तो 1967 में देखो, 1967 में फ्रांस है, ठीक, फ्रांस, फ्रांस के जेनेवा जगह में, जेनेवा जगह में क्या था? इसके जगह में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल, अरे कट गया, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद। ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद क्या था, वहां पर मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में सभी देश के जो हम लोग के मेन लीडर थे, कहना चाहिए है ना, सभी देश के वैज्ञानिक जिसको कहना चाहिए, उनका एक एक प्रतिनिधि पहुंचा। प्रतिनिधि मतलब जैसे मान लो स्कूल में है रहते हैं, स्कूल में कोई एक हेड होता है, प्रिंसिपल। अब किसी कारणवश प्रिंसिपल किसी मीटिंग में नहीं जा रहा है तो क्या होता है, वो किसी अपने को भेजता है प्रतिनिधि को कि जाओ मेरे जगह में तुम खड़े हो ना, और तुम इस सब ब्यौरा को करवाना, मेरे जगह में तुम सिग्नेचर करना, है ना, ऐसे करके, ऐसा समथिंग जो भी है हम लोग का, जो भी उस पद में है उस रूप में, है ना। तो वैसे ही हम लोग के सभी देश के वैज्ञानिक तो एक साथ पहुंच नहीं सकते, तो सभी देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना अपना क्या किया, प्रतिनिधि भेजा। कहाँ?
फ्रांस के जेनेवा शहर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय मापतौल परिषद का क्या चल रहा था, मीटिंग चल रहा था। क्लियर है इतना चीज, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल का परिषद था, वहां एक कार्यालय था। ठीक, ये कार्यालय था, परिषद कार्यालय, कार्यालय नहीं हो, कार्यालय, कार्यालय, ठीक, कार्यालय है। वहां ये सब चल रहा था हम लोग का। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीटिंग बैठा और उसके बाद हमारा पद्धति का निर्माण किया। कैसी पद्धति, मात्रकों की पद्धति। ठीक, अब मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है, पढ़े छोगे, सुने होगे, थोड़ा बहुत सुने हो कि नहीं सुने हो। 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग का एसआई पद्धति सेम एमकेएस पद्धति के लगभग होता है। ठीक, तो देखो क्या क्या होता है। पहला होता है हम लोग का सीजीएस पद्धति, पहला होता है सीजीएस पद्धति, है ना। दूसरा होता है हम लोग का एमकेएस पद्धति, तीसरा होता है हम लोग का एफपीएस पद्धति, और चौथा होता है हम लोग का क्या, एसआई मात्रक। क्लियर है इतना चीज। अब समझो मैं क्या क्या है, इसको डिटेल दे रहा हूं। इसमें एक कर देते हैं, इसमें एक कर देते हैं, उसमें एक कर देते हैं। इसको यहां से ऐसे राउंड शेप कर दो, इसको यहां से ऐसे कर दो, खाली बताने के लिए है, बुक में तुम लोग का दिया है। ठीक, ये हो गया एसआई पद्धति, किसी का भी रहे। क्लियर है इतना चीज। अब हम लोग 3 ठो अलग अलग कर देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा। वैसे यहां से देखोगे तब भी पता चल जाता है। ठीक, हो गया। ये हम लोग का मैट्रिक पद्धति है, मैट्रिक या इसी को दार्शनिक भी कहते हैं, दार्शनिक पद्धति। इसमें क्या होता है, देखो 3 चीज होगा हम लोग का, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन्हीं तीनों चीजों का फेरबदल है। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर से, शॉर्टकट लिख रहा हूं सेंटीमीटर से। द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग ग्राम से, और समय को मापते हैं हम लोग किससे, सेकंड से। यही से पता चल रहा है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, समझे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस से हम लोग को यही पता चल रहा है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्लियर है। अब एमकेएस पद्धति, इसका एक बड़ा भाई, एक और बड़े बाबू बड़ा भाई। तो लंबाई सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान में ग्राम से बड़ा क्या होता है, किलोग्राम। समय में सेकंड से बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, सेकंड मीटर होता है, लेकिन हम लोग सेकंड ही लेते हैं। देखो समय सबके लिए एक जैसा होगा, अलग अलग होगा नहीं। ठीक, तो इसलिए हम लोग का समय हम लोग का सब पद्धति में एक जैसा है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, एमकेएस पद्धति। ठीक, मीटर किलोग्राम सेकंड, समझे। इसको लिख दे रहा हूं, देखो, मीटर किलोग्राम सेकंड या सेकंड, ये एक पद्धति हो गया। उसके बाद हम लोग का एक आता है एफपीएस पद्धति। ये हम लोग का ब्रिटिश पद्धति है। कैसा पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति, जैसा भी करो। सीजे पद्धति लिखा गया है, पद्धति तुम लोग बताए नहीं, ये ठीक है ना। तो हम लोग का एफपीएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति हम लोग का ब्रिटिश पद्धति है, जिसमें एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो हम लोग ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, फुट से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, पाउंड से, पाउंड। और समय को किससे मापते हैं, सेकंड में। देखो यहां पर द्रव्यमान को पाउंड से मापते हैं, कहीं जगह पैसा कौड़ी के लेन देन में पाउंड चलता है। ठीक, अलग अलग देशों का अलग अलग है। और उसके बाद लास्ट हमारा आता है छोटू सा प्यारा सा बच्चा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसआई। यह मात्रा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक, यह पद्धति क्या है, एमकेएस का परिवर्धित रूप है। यह जो पद्धति है ये एमकेएस का क्या है, परिवर्धित रूप है। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय
क्या कहोगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को क्या कहोगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक, तो ये एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, मतलब इसमें भी लंबाई को हम लोग किससे मापेंगे? मीटर से। द्रव्यमान को किससे मापोगे? किलोग्राम से। और समय को किससे मापोगे? हमारा छोटू सा भाई सेकंड से। देखो यही बेचारा बढ़िया है, तुम सीजीएस में नापो तब भी सेकंड, एमकेएस में नापो तब भी सेकंड, एपीएस में नापो तब भी सेकंड, एसआई में मापो तब भी सेकंड। बेचारा को कोई लेना देना नहीं इधर के दुनियादारी से, ये बस अपने में खोया है। तुम कुछ भी करो, लड़ो कुटो चिपा जाओ, हमको मतलब नहीं है। है ना, समझे इसको? क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए, चलिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशि, उसके बाद हम लोग पूरक राशि देखेंगे। ठीक, पूरक राशि और उसका पूरक राशि का पूरक मात्रक। उसके बाद आंकिक मान और मात्रक में संबंध, इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, कल के लेक्चर में। ठीक, इसमें क्या होगा हम लोग का? इसमें हम लोग को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना है। जैसे किसी कार की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम लोग को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। एक पद्धति से दूसरी, किसी कोई ग्राम में है तो उसको किलोग्राम में बदलना है, कोई मीटर में है उसको सेंटीमीटर में बदलना है, कोई घंटा में है उसको घंटा बदलना है, मिनट में बदलना है। ठीक, वो घंटा नहीं है, समय वाला घंटा है। छी छी, चलो चलो चलो, ये हो गया। हाँ, अब उसके बाद देखो व्युत्पन्न राशि क्या है। राशि वाला जो भी सिस्टम है ना, उसको आज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, बाकी फिर हम लोग कल देखेंगे आगे। राशि राशि क्या क्या राशि है तुम लोग का? हो किसका राशि हो? सड़वा बैला वाला है। तुम लोग का है? आता है ना, केकड़ा, बिच्छू, मछली, सड़वा, क्या कहते हैं उसको? वृषभ। हाँ बस बस वही है। ये हो गया इतना। हाँ, अब हम लोग देखते हैं क्या? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? व्युत्पन्न राशि किसको कहोगे? ऐसी राशि जो मूल राशियों से संबंधित होती है, या ऐसी राशि जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न होती है, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बबुआ? चा, तो अगला हेडिंग डालो व्युत्पन्न राशि। इसमें लिखो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है। ठीक, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जैसे अब समझो एक एग्जांपल। मान लो ये पढ़ा रहे हैं, ये कमरा है ऐसे वाला, बहुत सुंदर, एकदम चकाचक। ये ओह, कमरा कैसा तैसा हो गया। देखो ये एक कमरा है। अगर मान लो मैं इसको बोलूँ लंबाई को मापने के लिए, तो लंबाई कैसे मापोगे? यहाँ से यहाँ मापोगे और कहोगे सर जी ये लंबाई है, कहोगे। अगर मैं कहूँ चौड़ाई मापने के लिए, तो तुम लोग क्या करोगे? यहाँ से यहाँ मापोगे और कहोगे सर जी ये चौड़ाई है। अगर मैं कहूँ ऊंचाई मापने के लिए, तुम लोग क्या करोगे? यहाँ से यहाँ मापोगे और कहोगे सर जी ये क्या है? ऊंचाई है। अब समझो, लंबाई मापने के लिए बोला तो ना मापे, फिर चौड़ाई मापने के बोला क्या किया? उसी टेप को पकड़ दिया, ऐसे माप दिया, सारे चौड़ाई है। उसी को ऊंचाई मापने के लिए बोला तो उसी टेप को पकड़ के ऐसे नाप दिया, बोले सारे ऊंचाई है। बोले कि नहीं बोले? तो देखो एक ही टेप से हम लोग सबको ना मापे,
तो हम लोग का जो एक ही टेप यूज हो रहा है वो मूल मात्रक है। अब मूल मात्रक से हम लोग अन्य मात्रक कैसे निकालेंगे? जैसे मैं बोल दूं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, कमरे का क्षेत्रफल निकालो, तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये कमरे का क्या है? क्षेत्रफल है। अच्छा, लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किससे मापते हैं? इसको भी मीटर में। उसी टेप से पकड़ के तो नापे हो भाई, अलग से टेप लाए क्या? नहीं लाए, तो उसी टेप से नापे हैं। तो लंबाई को चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई हो गया, लंबाई को मीटर से मापे, चौड़ाई को भी मीटर से मापे, मीटर मीटर का गुणा किए तो मीटर का क्या हो गया? वर्ग। देखो लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल के लिए लंबाई चौड़ाई अलग था लेकिन मीटर मीटर तो एक ही था। तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, जो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? मीटर से उत्पन्न हो रही है। और मीटर कैसी राशि है? मूल राशि है। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, क्षेत्रफल हो गया। अगर मान लो मैं बोलूं आयतन निकालने के लिए, अगर भैया एकरे आयतन निकाल देता है तो एकरे आयतन ला निकाले सखिया का बनी सकबो गुरुजी? हमन का करबो? लंबाई ला धरबो, चौड़ाई ला धरबो और ऊंचाई ला का कर देबो? सब में गुणा कर देबो। करोगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो ये लंबाई को मीटर से मापते हैं चौड़ाई को भी मीटर से, ऊंचाई को तो मीटर इससे मापते हैं। मीटर मीटर मीटर, मीटर का घात 3। तो आयतन भी किससे निकल रहा है? मीटर से। अर्थात ऐसी राशि जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न हो, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं, डिराइव्ड फोर्स का, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अच्छा, मान लो किसी वस्तु का घनत्व तो बोलूं, तो द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान को किससे मापते हो? किलोग्राम से। और आयतन को किससे मापते हो? आयतन मीटर का घात किससे? 3 से। तो घनत्व तो भी हम लोग का कैसा है? व्युत्पन्न राशि है। ऐसी राशि जो मूल राशियों से उत्पन्न हो, ये एक मूल राशि है ना द्रव्यमान। आयतन भले नहीं, तो आयतन भी तो हम लोग का मीटर में है ना। तो ऐसी राशि जो मूल राशि से व्युत्पन्न हो, ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब हम लोग का क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्लियर हो गया इतना चीज? इसको नोट करोगे? चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ, अब देखो लास्ट हम लोग का क्या? पूरक राशि। गए सर का राशि लेके आया था तुम घर ले कहीं, काकर कर घर ले का राशि ले धर के आया था कदे। जब पिछले साल पढ़ा रहा था ना, तो वैसे बोला राशियां कितने प्रकार की होती है? तो एक जगह कहता है सर 12 राशि। कौन कौन सी राशि? तो मेष, वृषभ, सिंह, कन्या। बोला भाई वो नाम गाँव वाला राशि है, तो फिजिक्स का राशि बता ना। तो कैलेंडर का राशि पकड़ के आ रहा है, नाम गाँव वाला राशि। हर साल मैं एक ना एक नमूने स्टूडेंट पाता ही हूँ। हालांकि मज़ा भी आता है उन लोग के साथ, कुछ कहो तो कुछ उटपटांग कहते हैं तो हंसी भी आता है, और इसी हंसी से तो मनोरंजन होता है, जिसके कारण हम लोग को थकावट महसूस नहीं होता। देखो सीरियसली लेके पढ़ोगे तो आधा घंटा में थक जाओगे, मैं सीधा बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए। तुम लोग का 11th और 12th का फिजिक्स भी वैसी है, मैं पूरा हंसी मजाक करके पढ़ाता हूँ। ठीक, सामने में रहोगे तब तो और ज़्यादा हंसी मजाक है। अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा कम पढ़ाना पड़ता है, मजाक कम करना पड़ता है, पढ़ाना तो उतना इच्छा है हम लोग का। क्लियर है? चलो उसके बाद अगला हेडिंग डालो पूरक राशि। ठीक, हेडिंग डालो, चलो पूरक राशि। देखो हम लोग के पास मूल राशि था और व्युत्पन्न राशि था। दो राशि था, मूल राशि और क्या था? व्युत्पन्न राशि। इन दोनों राशियों से हम लोग दुनिया का हर चीज माप लिए, दुनिया का हर चीज जान लिए इन राशि से। बस दो चीज हम लोग नहीं जान पाए। क्या? दो तलों का झुकाव या दो तलों का जुड़ाव, इनको हम लोग नहीं जान पाए। है ना? हम लोग दुनिया भर का सब चीज जान लिए, लेकिन दो तलों का जुड़ाव या दो तलों का झुकाव, इन दोनों को नहीं जान पाए। मतलब मान लो ये दो तल है, इसका ये झुकाव कितना है, या दो तल है इसका जुड़ाव कितना है। ये
ले जाना उधर बड़ा भजिया जैसे जलेबी बनाते। ठीक, तो इन सबको हम लोग नहीं जान पाए। तो देखो हम लोग पूरक राशि किसको कहेंगे? तो वे भौतिक राशि जो मूल राशियों को पूरा करती है, कंप्लीट बनाती है। अब ये दोनों तो हम लोग नहीं जान पाए थे ना, तो हम लोग राशि अधूरा हो गया था। तो इसको जानने के लिए जो राशि हम लोग लाते हैं तो उसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशि। ये राशियां मूल राशि को क्या करती है? पूर्ण करती है। ठीक, तो ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशि। समझ गए इतना चीज? चलो लिखो, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती है, जो मूल राशियों को क्या करती है? पूरा करती है, उसे क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। तथा इसी पूरक राशि के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? पूरक मात्रक। तथा इसके मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। तथा इसके मात्रक को क्या कहते हैं? पूरक मात्रक। टाइम बहुत हो गया है जी, चलो, है ना, पूरक मात्रक कहते हैं। बस ये चैप्टर हम लोग खत्म कर दे, इसको खत्म करते हैं टॉपिक को, उसके बाद आज के लिए इतना है। ठीक, फिर 12वीं वाले आएंगे, पूरक मात्रक कहते हैं। बेचारे लोग कंझा जाते हैं, तुम लोग को पढ़ाते रहता हूँ। अब देखो ऐसा है, कोई टॉपिक चल रहा है तो बीच में छोड़ते नहीं बनता, और छोड़ दूंगा तो तुम लोग के लिए आधा हो जाएगा, और पूरा करता हूँ तो उन लोग के लिए लेट हो जाता है। फिर ना सब उन लोग ना मेरे सिर में चढ़ जाते हैं, सर लेट हो रहा है, लेट में पढ़ाते हो, जल्दी छोड़ देते हो, स्कूल जाना रहता है। ठीक, अब देखो हम लोग देखते हैं पूरक राशि और उसका पूरक मात्रक। क्लियर है? पहला हम लोग का आता है समतल कोण, जिसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं इंग्लिश में, आरडी से प्रदर्शित करते हैं। आरडी बर्मन नहीं है, आरडी है, रेडियन। ठीक, उसके बाद आता है हम लोग का क्या? घन कोण। दूसरा हम लोग का है घन कोण, जिसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, एसटी एस सी वाला या एस आर है शायद जी, स्टेरेडियन। हाँ, स्टे और रेडियन एस आर है। ठीक, अब देखो कोण का सूत्र क्या होता है? देखो समतल कोण कैसा भी हो, कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। और घन कोण का सूत्र क्या होगा? कोण थीटा का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। घन कोण ओमेगा का सूत्र होता है हम लोग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये ठीक। इतना नोट करो, उसके बाद घर जाओ। अच्छा, इतना में आज का टॉपिक खत्म। फिर कल जब आओगे तो हम लोग आंकिक मान और मात्रकों में संबंध देखेंगे, उसके आगे जाएंगे और आगे हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा एक किनारे से सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, समझ गए? आज के लिए इतना ही, कल जब आओगे तो इसका आगे देखेंगे। ठीक, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलो नोट करो।